अश्वत्थामा ने पांडवों के अबोध 5 बालकों की हत्या कर दी है, जिससे अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली है और उसको श्रीहीन कर दिया है, जिससे अश्वत्थामा अपमानित होता है। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कुछ दिन तक पांडवों के शिविर में रहने के बाद द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार होते हैं और सभी ने भगवान श्री कृष्ण को शिविर से बाहर आकर छोड़ने के लिए आए हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते नानं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युं परस्परम। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। किसी ने पूछा कि उत्तरा, तुम भगवान को ही सीधे क्यों पुकारी है? उत्तरा ने कहा, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए हमें। मेरी सास का किसी ने सहयोग नहीं किया है और निराश होकर के उन्होंने द्वारिकाधीश को पुकारा है। और जब संकट की स्थिति होती है तो संकट के निवारणहार भगवान ही होते हैं। कष्ट को निवारण करने का जो दायित्व है वो भगवान पर है। उधर मौत के 5 पांडवों के तरफ बाण चले आ रहे थे। भीम और अर्जुन आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन कहते हैं, ये तो लगता है कि हमें मारेंगे, और अंत में भगवान की ओर देखने लगते हैं। जब अकल, बुद्धि और पुरुषार्थ काम न दे, तब भगवान की ओर ही, भगवान को ही पुकारना चाहिए। समग्रता से पुकारें, हृदय से पुकारें। पुरुषार्थ निश्चित रूप से सफलता मिलती है और भगवान ने प्रार्थना को स्वीकार किया है। सीधे भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन 5 बाणों को नष्ट किया है और सीधे उत्तरा के पास आए। उत्तरा से बोलते हैं, उत्तरे, तुम मरने से डर रही हो? उत्तरा ने कहा, नहीं, मैं मरने से डर नहीं रही हूं। मैं तो इस बात से डर रही हूं कि हमारे मृत्यु के पश्चात आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, क्योंकि आप पांडवों के पक्षधर हैं। पांडवों का जो गर्भ है हमारे अंदर पल रहा है, इसलिए ये समाज आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि पांडवों की रक्षा नहीं कर सके, भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए मैं डर गई थी। भगवान आए हैं और उत्तरा को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद कहा भगवान ने कि उत्तरे,
मैं तुमको बेटी कहूँ कि माँ कहूँ, तुम्हारे भाव तो माँ जैसे हैं, और तुमने मेरी इतनी चिंता की है। और भगवान सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते, जो परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में पल रहे हैं। और उत्तरा जैसे भाव जिसके होते हैं, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने आज तक किसी के भी गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा नहीं की। देवकी को भी भगवान ने आभास करा के ही रखा है, सीधे प्रवेश नहीं किया है उन्होंने गर्भ में। तो भगवान की बड़ी कारुणिक अहेतुकी कृपा है, भक्त पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। और इसीलिए हम सबको विपत्तियों के समय भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और नंद नंदन भगवान की जय करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।